Hello first class. As you know, we have completed up to block 17. So it's time for revision. So today we are going to start revision of block 9 and block 10. What is the name of our block 9? I am clean. First lesson is keeping clean. So हम clean कब नहीं होते हैं? Students, we should keep our body clean if our body is dirty. Germs can come and grow on it. अगर हमारी बॉडी डर्टी होगी तो हमारी बॉडी के ऊपर जर्म्स आ जाएंगे और वहीं पे ग्रो करेंगे. क्लियर? और ये जर्म्स हमें सिक बना देंगे. सो वी शुड कीप आवर बॉडी क्लीन. हम डर्टी कैसे हो सकते हैं? वी कैन गेट डर्टी व्हेन वी प्ले इन द ग्राउंड, राइड अ बाइसिकल, travel in a school bus, go to the market. Clear? So how can we keep our body and our surrounding clean? Let's see. We can keep ourselves by cut nails regularly, wash hands before and after every meal, and brush teeth twice a day. हमें हमारे teeth को brush करना चाहिए 2 बार. Wipe body with a clean towel. Clean towel से body को wipe करना चाहिए. टेक अ बाथ एवरी डे यूजिंग सोप. सोप का यूज़ करके हर रोज़ बात करना चाहिए. और हम हमारी सराउंडिंग को कैसे क्लीन रख सकते हैं? थ्रो गार्बेज इन अ डस्टबिन, फ्लश द टॉयलेट आफ्टर यूज़. डस्टबिन में हमें गार्बेज को थ्रो करना चाहिए, ऐसे ही नहीं फेंक देना चाहिए कहीं भी. टॉयलेट को फ्लश करना चाहिए यूज़ करने के बाद. क्लीन शूज़ ऑन द फुट मैट बिफोर एंटरिंग द हाउस. हाउस में एंट्री करने से पहले शूज़ को फुट मैट पे क्लीन करना चाहिए. इसके बाद आता है कि हमें हमारे टीथ को कैसे क्लीन रखना चाहिए. सो वी कैन प्रोटेक्ट आवर टीथ फ्रॉम जर्म्स बाय ब्रशिंग दैम इन करेक्ट वे. हमें करेक्ट वे में हमारे टीथ को ब्रश करना चाहिए. वी शुड मूव आवर टूथ ब्रश इन सर्कल्स एज यू कैन सी इन द पिक्चर वाइल ब्रशिंग आवर टीथ. वी शुड ब्रश आवर टीथ फॉर एटलीस्ट 2 minutes. हमें 2 minutes के लिए ब्रश करना चाहिए. एंड वी शुड चेंज आवर टूथ ब्रश वंस इन 3 months. 3 months में टूथब्रश को चेंज कर लेना चाहिए. नाउ स्टूडेंट्स टेल मी हाउ कैन वी कीप आवर हैंड्स क्लीन. हम हमारे हैंड्स को कैसे क्लीन कर सकते हैं? वी शुड वॉश आवर हैंड्स. हमें हमारे हैंड्स को वॉश करना चाहिए. वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील. If our hands are dirty, germs can enter into our body along with the food. अगर हमारे hands dirty होंगे तो जो germs हैं वो हमारी body में enter कर जाएंगे जब हम food eat करेंगे. So we should wash our hands with soap. Clear? We should wash our hands in following way. हमें इस तरह से अपने hands को wash करना चाहिए. पहले water उन पर डालना चाहिए, अच्छे से उनको rub करना चाहिए. You can see. एंड देन वॉश इट विद वाटर. सोप लगा के अच्छे से उनको अच्छे से रब करना चाहिए हर तरीके से. यू कैन सी इन द पिक्चर. और फिर वाटर के साथ उन्हें वॉश करना चाहिए. क्लियर? आई होप दिस ब्लॉक इज क्लियर टू यू ऑल. नाउ इट्स टाइम फॉर 10th ब्लॉक, सेफ्टी रूल्स. स्टूडेंट्स, क्या हम जब घर में होते हैं सेफ होते हैं? नो, हम घर में सेफ़ नहीं होते हैं. हमें घर पे भी सेफ्टी रूल्स का यूज़ करना चाहिए. क्लियर? सो हमें क्या क्या घर पे जो है वो नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट यूज़ शार्प टूल्स. हमें शार्प टूल्स का यूज़ नहीं करना चाहिए जैसे कि नाइफ, सीज़र. क्लियर? एंड वी शुड नॉट प्ले विथ फायर. फायर से हमें प्ले नहीं करना चाहिए बिकॉज फायर इज़ वेरी डेंजरस. एंड वी शुड नॉट प्ले विद इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स. इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स से हमें नहीं प्ले करना चाहिए क्योंकि अगर हम उसे प्ले कर रहे हैं तो हमें शॉक लग सकता है. वी शुड वाइप द फ्लोर वाइल इट इज़ वेट. जब भी वेट हो तो हमें फ्लोर को क्लीन कर देना चाहिए, वाइप कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वो गीला रहेगा तो उसके ऊपर कोई फिसल सकता है. और हमें हमारे टॉयज़ को प्रॉपर प्लेसेस पे रखना चाहिए ताकि उनके ऊपर कोई गिर ना जाए. क्लियर? सो हमें ये सारे सेफ्टी रूल्स घर पे फॉलो करने चाहिए. नेक्स्ट वन इज़ सेफ्टी रूल्स इन स्कूल. स्कूल में हमें कौन कौन से सेफ्टी रूल्स यूज़ करने चाहिए? देखिए, अगर हम सेफ्टी रूल्स यूज़ नहीं करेंगे सो हमें चोट लग सकती है, हमें हर्ट हो सकता है. क्लियर? सो स्कूल में जब भी हमें चोट लगे सो
we should call our teacher immediately. Clear? And we should not put our arms out of the window. हमें हमारी आर्म्स को विंडो से बाहर नहीं निकालना चाहिए. एंड वी शुड नॉट रन इन द स्टेयर, ऑन द स्टेयर. हमें स्टेयर्स पे रन नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट प्ले इन क्लासरूम. क्लियर? क्योंकि क्लासरूम में हमें प्ले नहीं करना चाहिए. हमें क्लासरूम में क्या करना होता है? पढ़ाई करनी होती है, प्ले नहीं करना होता. सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड. रोड पे भी हमें सेफ्टी रूल्स फॉलो करने की बहुत ज़्यादा नीड है. सो वी ऑल्सो नीड टू फॉलो सम सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड. व्हेन अडल्ट्स आर ड्राइविंग, प्लीज़ आस्क देम टू फॉलो द सेफ्टी रूल्स. ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. हमें फुटपाथ पे वॉक करना चाहिए, कभी भी रोड के बीच में वॉक नहीं करना चाहिए. वी शुड फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स. ट्रैफिक लाइट्स जो होती हैं उनको फॉलो करना चाहिए. ऑलवेज वियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाइसिकल. बाइसिकल चलाते टाइम हेलमेट वियर करना चाहिए. वी शुड नॉट प्ले ऑन रोड. रोड पे हमें प्ले नहीं करना चाहिए. एंड ऑलवेज यूज जिब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड. रोड क्रॉस करने के लिए जिब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए. सेफ्टी रूल्स फॉर द प्लेग्राउंड एंड पूल. प्लेग्राउंड और पूल में भी हमें सेफ्टी रूल्स फॉलो करने की बहुत ज़्यादा नीड होती है. बी केयरफुल वाइल रनिंग इन द प्लेग्राउंड. प्लेग्राउंड में रनिंग करते टाइम हमेशा केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि पैर स्लिप हो सकता है एंड वी कैन गेट हर्ट. डू नॉट पुश और फाइट. वी शुड नॉट पुश एंड फाइट विद ईच अदर वाइल प्लेइंग. इफ़ यू गेट हर्ट, टेल योर एल्डर्स. अगर चोट लग जाती है तो अपने एल्डर्स को हमें बताना चाहिए. क्लियर? प्ले विद अ रबर बॉल. हमें रबर बॉल से प्ले करना चाहिए क्योंकि वो अगर लग भी गई तो पेन नहीं होता, हर्ट नहीं होता. और स्विमिंग पूल में क्या क्या सेफ्टी रूल्स जो हैं वो हमें फॉलो करने चाहिए. यूज़ अ सेफ्टी ट्यूब. यू कैन सी द सेफ्टी ट्यूब वाइल स्विमिंग. अगर आपको स्विमिंग नहीं आती और फिर भी आप स्विमिंग करने की ट्राई कर रहे हो तो अगर आप सेफ्टी ट्यूब नहीं पहनोगे सो यू कैन ड्राउन. आप डूब सकते हो. तो इसीलिए हमें सेफ्टी ट्यूब का यूज़ करना चाहिए चाहे आपको स्विमिंग आती हो या नहीं आती हो. लिसन टू लाइफ गार्ड एट द पूल. ये लाइफ गार्ड है, इनकी सारी बातों को हमें मानना चाहिए. सो आई होप दीज 2 ब्लॉक्स आर क्लियर टू यू ऑल. थैंक यू स्टूडेंट्स.